हेलो ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। हम बात कर रहे हैं हमारे सबसे मेन और इम्पोर्टेंट और सबसे आसान से क्वेश्चन की, जो आपके चैप्टर नंबर 12 के एक ही प्रकार का जो बिना भाषा से संबंधित क्वेश्चन बन रहा है रेखिक प्रोग्रामिंग का, और वो भी पूरे के पूरे 4 नंबर का, और साथ में उसमें ऑप्शंस भी होंगे जिसमें से दोनों में से एक आपको करना है। तो हो सकता है एक तरफ 3 समीकरण दे रखी हो और एक तरफ 2 समीकरण दे रखी हो, तो हमें 2 ही समीकरण वाले को क्वेश्चन को करना है। आप देखिए, समझिएगा ध्यान से। एक प्रकार के क्वेश्चन को हम लेके आए हैं आपके सामने, z बराबर 20x प्लस 30y, और साथ में सिचुएशन दे रखी है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 30, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सबसे नीचे जो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो भी ग्राफ बनेगा वो प्रथम चतुर्थांश में ही बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड, थर्ड, फोर्थ से कोई लेना देना नहीं है अपन को, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ी ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिखी है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20, और समीकरण नंबर 1 दे दिया उसको। पहला काम कीजिए, उसको बराबर कीजिए और यहां से 2 बिंदु निकालिए। बिंदु निकालने का सीधा तरीका है y को 0 कर दीजिए। तो y को 0 करूंगा तो x बराबर मेरे पास 20 आएगा, तो एक पॉइंट आ गया 20,0। ऐसे कैसे, उसी समीकरण में x बराबर 0 कर दीजिए तो आप देखेंगे 2y बराबर 20 रहा, तो y का मान 10 आया, तो बिंदु B आ गया 0,10। तो एक ही समीकरण से 2 बिंदु निकालने हैं, x 0 और y 0 लिख के, तो दोनों ही बिंदु आ गए। बिंदु आने के बाद में समीकरण 1 जो असमीका बन रही है उसको संतुष्ट कराना है मूल बिंदु से। मूल बिंदु से संतुष्ट कराने का मतलब है इधर वाला जो पोर्शन दिख रहा है इस पूरे को 0 कर दो, x 0 y 0, तो हमारे पास इधर 0 रह गया और इधर ये अपने पास 20 रह गया। क्या कह रहा है, मुंह खुला है 20 की तरफ कि 20 बड़ा है 0 से, तो ये चीज सत्य है, ट्रू है। और अगर ये सत्य है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, तो रीजन दे रखा है वो ऑनवर्ड्स होगा अपने ओरिजिन के, हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर। तो एक समीकरण का इतना काम आपको करना है, बिंदु निकालना है, मूल बिंदु से संतुष्ट कराना है और फिर हल क्षेत्र की जांच लिखनी है किधर होगा। अगर ये संतुष्ट नहीं होता तो हम कह देते हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा। फिर आइए हमारे पास समीकरण नंबर 2, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 30, जिसको माना हमने समीकरण नंबर 2, इसको भी बराबर में रखा। फिर हमने y 0 लिखा तो 3x 30, तो x का मान 10, तो बिंदु 10,0। ऐसे कैसे x 0 लिखा तो 2y 30, तो y का मान 15, तो बिंदु D आ गया 0,15। जैसे उसमें 2 बिंदु निकाले, इसमें ऐसे किसके भी 2 निकले। फिर हम हल क्षेत्र को संतुष्ट करवाते हैं मूल बिंदु से, तो समीकरण नंबर 2 को संतुष्ट, इधर पूरा का पूरा पोर्शन है उसको 0 कर दीजिए और चिन्ह सहित लिख दीजिए। अब सत्य है का सत्य देखिए कि ये भी सत्य है, तो सत्य है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, और नहीं होता तो मूल बिंदु के विपरीत लिखते हैं। फिर आपको क्या करना है, विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से आपको समीकरण 1 और 2 को आपस में हल करना है। जब इन दोनों को हल करोगे तो आपके पास बिंदु आएगा 5,15/2, ये बिंदु निकाल लिया। अब आप यहां देख रहे हो जो मान आ रहे हैं वो 5, 10, 15 ऐसे आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि मेजरमेंट पैमाना लिखते हैं, 1 खाना बराबर 5 है। जो ग्राफ दे रखा होगा उसमें एक बॉक्स को हमें कितना लिखना है, 5 यूनिट लिखना है, लिख दिया ये वाला। अब इतना काम कर लिया तो ये समझ लो आपके 4 मार्क्स में से 2 मार्क्स का काम तो खत्म हो चुका है। अब आगे आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ को आप अच्छे से बढ़िया से पेन लेना, 3-4 तरह के, उन पेनों से बनाना जिससे आपका ग्राफ बिल्कुल अट्रैक्टिव दिखेगा। जैसे आप देखिएगा, हम पहली लाइन का काम करते हैं। पहली लाइन में बिंदु दे रखा है 20,0, तो 20 लेते हैं। यहाँ पॉइंट लिखने का काम नहीं, 0 है। जैसे ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ऐसे कैसे यहाँ पे नोट कर दीजिए, 5, 10, 15, 20, 25। पहला बिंदु जी अब 20,0, तो x का मान 20 ये रहा। हल्का सा तीर मार के दूर बिंदु लिखे। फिर उसी का दूसरा बिंदु कह रहा है 0,10, तो 5 और 10 उसको भी तीर मार के अलग लिखे। फिर इस लाइन को हमने अलग पेन से मिला लिया। फिर देखा हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, तो हमने नीचे की ओर ऐसे क्या कर दिए, ये तीर कर दिए। तीर करने के बाद में उसकी समीकरण लिख दी और काम हो गया अपने पहले समीकरण खत्म। अब पहली समीकरण का खत्म होने के बाद में दूसरी समीकरण में देखेंगे बिंदु 10,0, तो ये रहा 10,0, तीर करके अलग लिख दिया बिंदु को। दूसरा बिंदु का 0,15, तो 5, 10, 15 उसको भी अलग कर दिया और लाइन को मिला दिया। मिलाने के बाद में हल क्षेत्र उसका भी मूल बिंदु की ओर है, तो देखो ये तीर नीचे की ओर आ रहे हैं ऐसे,
बन गए। अब आपने ये तीर मिलाए, इसका भी समीकरण लिख दिया, तो दोनों ही एक दूसरे को जहां लाइन काट रही है वहां ये वाला बिंदु आ जाएगा 5,15/2। अब इनका उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा है, कॉमन। तो आप देख रहे हो ये भी नीचे कह रही है, ये भी नीचे, तो दोनों का कॉमन एरिया ये वाला है, जिसको मैंने हरे पेन से डॉट डॉट कर दिया। अब डॉट डॉट करने के बाद में ये पूरा का पूरा हल क्षेत्र है, जिसके कॉर्नर पॉइंट है ये वाला और ये वाला, चारों ही कॉर्नर पॉइंट को हमने लिख दिया। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट लिखने के बाद में अब हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है z से, तो z = 20x + 30y था। तो ये पॉइंट हम इसके अंदर लिखते हैं, जैसे मैं 0 0 लिखूंगा 0 आएगा, 10,0 तो x का मान 10 लिखूंगा तो 200 हो जाएंगे। जब 5,15/2 लिखूंगा तो यहाँ 5 लिखूंगा तो ये 100, और यहाँ 15/2 लिखूंगा 225, तो हो गया 325, और ये लास्ट वाला लिखा 300। अब इनमें से सबसे मैक्सिमम कौन है, ये। अगर मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम बताएं, मिनिमम पूछे तो मिनिमम बताएं। जैसे मान लो ये मैक्सिमम पूछता है तो मैक्सिमम वैल्यू ये आई, किस पे आई, x 5 पे और 15/2, तो x 5 पे और y 15/2 पे मैक्सिमम वैल्यू 325, और मिनिमम क्या था, तो 0 होता, तो x भी 0 और y 0 पे भी आपके मिनिमम होता। तो ये पूरा का पूरा आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा और इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देख के तैयार कीजिएगा, ठीक है। और अपने साथियों को भी इसके बारे में बताइएगा, हमारी इस वीडियोस के बारे में और हमारे इस चैनल के बारे में, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा वो सब्सक्राइब कर सके और इस वीडियो को देख सके। ठीक है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।